बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे पाकिस्तान के हुक्मरान की बात करेंगे जो ज़रूरत पड़ने पर रात गए तक लोगों के घरों में झांकता था। ये देखता था कि कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको रोटी ना मिली हो। और ये हुक्मरान ये सारा जायज़ा लेने के बाद एक ऊँटनी पर आटा लाद कर ऐसे लोगों के घरों में जाता जिनमें फाका कशी होती थी या जिन घरों में भूखे लोग सो रहे होते थे। ये कौन हुक्मरान था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बजट इजलास की बात कर लेते हैं, जिसमें इंतहाई ज़्यादा धींगा मुश्ती हुई, तशद्दुद हुआ, एक दूसरे को गालियां दी गई। जब मुफाहमत हो गई तो शहबाज शरीफ ने वहाँ पे एक लंबी चौड़ी तकरीर की। उस तकरीर में शहबाज शरीफ ने 2-3 बातों पर ज़्यादा जोर दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब डेंगू पाकिस्तान में आया था 20 मिनट उन्होंने इसके ऊपर सर्फ किए, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने डेंगू को किस तरीके से कंट्रोल किया था। हुकूमत अगर हमारे पास होती तो हम उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कोरोना को डील करते, कोरोना का ख़ात्मा करते, कोरोना का फैलाव रोकते। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से डेंगू को जिस तरह भी कंट्रोल किया गया था, इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने उन दिनों में ये भी कहा था कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि पाकिस्तान में, पंजाब में डेंगू को फैलाने की वजह आसफ़ अली ज़रदारी जो उन दिनों सदर पाकिस्तान थे वो हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि उन दिनों श्रीलंका की टीमें पाकिस्तान में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए, डेंगू से निजात के लिए पाकिस्तान में आई हुई थी। आसफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान के सदर थे। शहबाज शरीफ के कहने के मुताबिक आसफ़ अली ज़रदारी ने श्रीलंका की टीम को अव्वल तो पंजाब में आने नहीं दिया। अगर वो टीम पंजाब में आई तो उस पर कड़ी नज़र रखी गई और उसको उस तरीके से काम करने की इजाज़त नहीं दी गई जिससे डेंगू कंट्रोल हो जाता। शहबाज शरीफ ने इसी वजह से ये कसम खाई थी कि आसफ़ अली ज़रदारी पंजाब में डेंगू के फैलाव की वजह बन रहे हैं। और फिर ऐसा हुआ कि चिराग रोशन हो गए, जिन चिरागों की रोशनी में शहबाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी बाहम एक दूसरे से गले मिल रहे थे, जबकि कुछ अरसा कबल ही बाहम दस्तों गरेबान थे। शहबाज शरीफ ये कहते थे कि मैं आसफ़ अली ज़रदारी को चौकों में घसीटूँगा, इनको उल्टा लटकाऊंगा, इन्होंने जो करप्शन करके एक एक पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाके जमा किया है उसको वापस लाऊंगा और इनका पेट चाक करके एक एक पाई उससे निकालूंगा। ये मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से उस वक्त कहा गया था जब डेंगू ज़ोरों पर था, जिसको इन्होंने कंट्रोल किया। तो आज फिर आसफ़ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी मियाँ शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द होते हैं, इनके पेश होते हैं, जबकि कुछ अरसा कबल, चंद साल कबल एक दूसरे के पेश पड़े हुए थे। कौमी असम्बली के इजलास में ही शहबाज शरीफ ने एक ये बात भी की कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हमारे हवाले कर दिया जाता तो हम इसकी तकदीर बदल देते। क्या मतलब है इनका ये कहने का कि खैबर पख्तूनख्वा इनके हवाले कर दिया जाता? क्या खैबर पख्तूनख्वा इमरान ख़ान के हवाले किसी ने किया है? इमरान ख़ान इलेक्शन जीत के वहाँ नहीं आए, पीटीआई की हुकूमत वहाँ पे इंतखाबात जीत के अवामी मैंडेट हासिल करके नहीं आई। अगर वहाँ पे अवामी मैंडेट कर हासिल करके पीटीआई की हुकूमत नहीं आई, जैसा कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर ये हमारे हवाले कर दिया गया होता तो हम इसकी तकदीर बदल देते। अव्वल तो खैबर पख्तूनख्वा कई साल तक मुस्लिम लीग नून के हवाले रहा है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीती थी, इसने हुकूमत बनाई थी। तो उस हुकूमत के दौरान इन्होंने क्या किया? दूसरी बात यह है कि जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये अगर हमारे हवाले कर दिया गया होता तो हम इसकी तकदीर बदल देते। गोया शहबाज शरीफ ये कहना चाहते हैं कि पंजाब में इनकी 10 साल तक हुकूमत रही, वो हुकूमत इनको वोटों के ज़रिए नहीं मिली थी, वो अवामी मैंडेट नहीं था,
बल्कि किसी ने इनके हवाले वो हुकूमत की थी। शहबाज शरीफ ने इसी असम्बली के इजलास में बजट के दौरान तकरीर करते हुए 3 घंटे इन्होंने तकरीर की और उसमें झूठ भी बोलते रहे, झूठो झूठ 44 करते रहे। उसमें शहबाज शरीफ ने बड़ी दर्दमंदी से कहा था कि मुझे ये देखकर इंतहाई ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होता है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ चिलचिलाती धूप में आटे के हसूल के लिए, सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए कतारों में खड़ी रहती थी, कतारों में लगी रहती थी। ये पीटीआई हुकूमत की तरफ से किया गया है। ये मुशाहिदा मैंने भी किया है। रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की तरफ से सस्ते बाज़ार लगाए गए थे। वहाँ पे मैं एक जगह पर गया, शादमान बाज़ार का मैं शादमान बाज़ार से गुज़रा। वहाँ पे मैंने ये देखा कि ख़वातीन वहाँ पे वाकई मौजूद थी, लेकिन एक कतार में 20-25 ख़वातीन होंगी, दूसरी में भी इतनी ख़वातीन होंगी। वो कुर्सियों पर बैठी हुई थी। मैं जब आगे काउंटर पर गया तो वहाँ पे चीनी भी उनको दी जा रही थी और आटा भी दिया जा रहा था। तो ये ख़वातीन एक एक करके आगे जाती थी। अगली खातून जब उठ जाती तो उसकी जगह पर पीछे कुर्सी पर बैठी हुई उसकी जगह ले लेती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई एहतराम के साथ इन लोगों को आटा बेचा जा रहा था, दिया जा रहा था और चीनी भी इनके सपुर्द की जा रही थी। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये चिलचिलाती धूप में हमारी ख़वातीन का, हमारी माँओं का, बहनों का वहाँ पे उस तरह से एहतराम नहीं किया गया जिस तरह से उनका एहतराम होना चाहिए। उनको लाइनों में खड़ा कर दिया गया और शहबाज शरीफ साहब इस पर इंतहाई ज़्यादा अफसोस कर रहे थे। हम ये बात जो मैंने शुरू में की थी कि हमारे यहाँ एक ऐसा हुक्मरान गुज़रा है और वो शहबाज शरीफ ही थे कि जिनके दौर में गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अगर कहीं गरीब आदमी थे तो शहबाज शरीफ उन घरों में जाकर पता करके फिर रात गए पता करते थे, अगले दिन सुबह फिर डाची के ऊपर, ऊँटनी के ऊपर कई बोरे आटे के लादते, ऊँटनी पर आटा लाद कर ये एक एक घर में जाते और उसमें फाका कश लोगों को आटा तकसीम करके आते। तो ये बाशरम, बागैरत, बाहिम्मत, बावकार हुक्मरान थे। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने एक रोशन मिसाल कायम की। इस रोशन मिसाल की तकलीद आज की हुकूमत को भी करनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीरों में ना सिर्फ सच बोला करेंगे बल्कि अपने भाई को जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं और ये उनके ज़मानती हैं उनको भी पाकिस्तान लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।